इस बिल में और क्या बातें शामिल होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है? कुछ ऐसी आपकी नजर पड़ी है कि इस बात को भी इस बिल का हिस्सा जरूर बनाया जाना चाहिए था? देखिए, दो चीज है। एक तो मैं जो अभी नीलम जी ने एक बात कही थी कि पूरी दुनिया ये सोच रही होगी कि ऐसा क्या है कि संसद में पेपर लीक कर के जी। लिए बिल लाया। एक तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी चीजों के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये संकट कितना भीषण है ये समझना जरूरी है। कि आज एक जब एग्जाम होता है अपने देश में, जैसे एक रेलवे का एग्जाम का मैं एग्जांपल लूं, तो उसमें 2.5 करोड़ लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, जो आपने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो 2019 में लास्ट आया था। जी। 2.5 करोड़ लोग एक एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं। और जो रोजगार की स्थिति है, जैसे आपने अभी अभी कहा ना आपने कि जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनका युवा। सपना सरकारी है। जी जी। लेकिन इसको सोचना पड़ेगा कि क्या उनका सरकारी नौकरी सपना है या सरकारी नौकरी ही ऑप्शन बचा है। ज्यादातर जनसंख्या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज हमारे युवा को कहते हैं युवा कि ये धन। डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ज्यादातर जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ज्यादातर संख्या में जहां जनसंख्या ज्यादा है, आप देखिए कि वहां क्या ऑप्शन है। क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या वहां पे छोटे उद्योग हैं? क्या डीमोनेटाइजेशन के बाद जो असंगठित क्षेत्र में की जो हालत है, क्या वहां पे नौकरियां, क्या रोजगार वहां उत्पन्न हो रहे हैं? अगर ये कहीं पे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तो उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो दबाव है, वो कहां देखने को मिलेगा? जी। जो बच्चा इस देश में 15 लाख इंजीनियर हर साल पास हो रहे हैं, 15 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं, इसी तरह से अलग अलग कोर्सेस में पास हो रहे हैं। उन बच्चों को अगर असंगठित क्षेत्र में, जो कि हमारे इकोनॉमी का लगभग 97% है, वहां पे अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो रेलवे की तैयारी करेंगे, वो एसएससी की तैयारी करेंगे, वो बैंक का इंतजार करेंगे। तो कई बार लोग ये समझते हैं कि युवा जो है सरकारी नौकरी के पीछे परेशान रहता है, पागल रहता है। ये कोई उसका शौक नहीं है। बहुत लोगों का शौक भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। तो पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जितनी बड़ी संख्या को ये चीजें प्रभावित कर रही हैं, वो जो है हमारे कल्पना से परे है और काफी बड़ा है। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो आपका सवाल है कि इसमें क्या हो सकता था, देखिए इसमें सिर्फ पेपर लीक को लेकर के बात की गई है। 2019 में जब हमने युवा हल्ला बोल शुरू ही किया था, कुछ महीने हुए थे, तो हमने 2019 में एक समिट किया था, जो हमारे अध्यक्ष अनुपम जी हैं उनके नेतृत्व में। उन्होंने न्योता दिया और देश भर के सभी जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समूह थे उनको बुलाया। कई सारे शिक्षक थे जो इसकी तैयारी करवाते हैं, उनको बुलाया। और कुछ ऐसे जो बोर्ड्स के चेयरमैन रह चुके हैं, एसएससी जैसे बोर्ड्स के, और उनमें उनके अधिकारी रह चुके हैं, उन सब से मिल करके हमने एक कुछ सजेशन बनाया जिसका नाम दिया मॉडल एग्जाम कोड। जी। हमने कहा जिस तरह से देश में चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते हैं तो तय समय पे नोटिफिकेशन होता है, तय समय पे नॉमिनेशन होता है, तय समय पे उसको वापस लेने का डेट होता है, तय समय पे चुनाव होता है और तय समय पे गिनती होती है, तय समय पे शपथ होता है। जी। इसमें कभी नहीं आपने देखा होगा कि इलेक्शन हो गया है, अब 4 महीने से पता ही नहीं चल रहा है गिनती हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब इतने बड़े देश में इलेक्शन कराया जा सकता है और उसके लिए मॉडल इलेक्शन कोड है, आचार संहिता है, तो क्यों नहीं मॉडल एग्जाम कोड लागू किया जा सके? और हमने कहा कि जो इनका कार्मिक विभाग है केंद्र सरकार का, उसका कहना है कि 6 महीने में कोई भी परीक्षा जो 2 या 3 टियर का परीक्षा है उसको लिया जा सकता है। जी। तो हमने कहा कि आप कह रहे हैं 6 महीने में किया जा सकता है, हम कह रहे हैं कि विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो। यानी मॉडल एग्जाम कोड लागू करो और विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले क्या होता था, फॉर्म आया तो पता ही नहीं है एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आया तो पता ही नहीं है एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो अब फिर दोबारा एग्जाम कब होगा पता नहीं है। इसका कोई एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई एक कैलेंडर होना चाहिए।
कोई एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे पेपर लीक होता है, पता होना चाहिए पेपर लीक होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी जी। ऐसा तो है नहीं, इंटेंजिबल चीजों पे तो नहीं, कोई एक पर्सन जिम्मेदार होना चाहिए। अभी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, अभी तो पता ही नहीं होता। वो कह देते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे, प्रिंटिंग प्रेस का पता चलता है कोई प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी का कोई चपरासी गिरफ्तार हो जाता है, 2 दिन हंगामा होता है, बात खत्म हो जाती है। और वो एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, फिर छात्र फिर जो है परेशान होते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग स्पष्ट है कि मॉडल एग्जाम कोड लागू करो जी। और विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो।